वाला फॉर्मूला भी समझ लेते हैं कि आप यहाँ पर आखिर एक ड्रोन क्यों है, ड्रोन के जरिए हम क्या समझा रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने कहा कि जो हमारा लैंडर है इसमें 4 इंजन्स हैं, अभी चारों ऑन है और फिर उसके बाद जब लोग वर्टिकल इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल से तो 2 इंजन्स ऑफ कर देंगे और फिर वर्टिकल हो और फिर इसको जो एक इसका डायरेक्शन वर्टिकल मैक्सिमम कि ये ऐसे डगमगाए ना कॉमन लैंग्वेज में कि ये इस तरह से इंक्लाइन ना हो जाए किसी एंगल पे, तो इंजन के जो थ्रस्ट होगा उसी के हिसाब से हम लोग बैलेंस करके उसको नीचे करेंगे। 4 इंजन्स की बात करिए। ड्रोन एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है क्योंकि ड्रोन लगभग सभी ने देखा होगा। तो जो ड्रोन होता है इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे इसमें भी 4 इंजन है बट इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं। उसमें रॉकेट इंजन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं, प्लेटफॉर्म इंजन्स का ही है। जब ये ड्रोन टेक ऑफ करते हैं तो ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं, एकदम वर्टिकल एकदम स्टेबल आते हैं और वर्टिकली लिफ्ट ऑफ होते हैं। तो ये वर्टिकल जो बैलेंस है ये कैसे मेंटेन रखते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। क्या होता है कि ये एक मामूली सा एक ड्रोन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये 4 इंजन्स एज्यूम करते हैं, अगर ये डिवाइस इधर की तरफ टिल्ट होती है हमारे राइट साइड, तो जो राइट साइड के इंजन यानी कि मोटर्स इसमें जो प्रोपेलर लगे हैं ये तेज नाचेंगे ताकि इसका थ्रस्ट ज़्यादा बने, ताकि ये बैलेंस सीधा हो जाए। इसके अंदर सेंसर्स लगे रहते हैं जैसे जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, सो ऑन सो ऑन। सेम इसमें भी सेंसर्स, इसके तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंसर्स होते हैं। बस पर सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरल भाषा। अब हम इसको टेक ऑफ करते हैं और जब हम इनके सेंसर्स को डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि ये वर्टिकल हो गया और इसको हम अपने फोर्स से इसको क्रैश कराने की कोशिश करेंगे कि इसको पुल करेंगे, धक्का मारेंगे कि ये क्रैश हो, तो कैसे सिस्टम इसको रोकता है और ये मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन करने में अचीव करता है, ये हम आपको अभी लाइव दिखाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रखते हैं साइड में यहाँ पे और हमने किया इसको टेक ऑफ। आवाज में हो सकता हो हवा का इंटरप्शन आ रहा हो। इस समय ये वर्टिकली बैलेंस्ड है क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो एग्जैक्टली उस प्रोपेलर को रोटेट कर रहे हैं कि वो सिस्टम बैलेंस रहे। सेम कॉन्सेप्ट जो लैंडर के 4 इंजन्स लगे हैं, ये तो रॉकेट इंजन्स हैं, ये भी करते हैं कि ये ऐसे करें कि ये मैक्सिमम वर्टिकल बैलेंस में नीचे आए। अब इसको हम थ्रस्ट देते हैं। यदि इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो देखिएगा एक इंजन की आवाज भी चेंज होगी मोटर्स की, क्योंकि वो सिस्टम करेगा। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, अगर इसको इधर टिल्ट कर रहे हैं तो उधर के इस साइड वाले पंखे तेज हो जा रहे हैं सो दैट ये सीधा रहे। ये सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर अचीव करता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, बट जो लैंडर में है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है। और जैसे कि अभी आपने कहा था इम्प्रूवमेंट्स, वो भी हम बात करते हैं क्या क्या हुए थे इसमें चंद्रयान 2 के कंपेयर में। तब तक हम इसरो चलते हैं जहां से नेहा बाथम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, वहां का बताइए, वहां की परिस्थितियां, वहां इस समय सबके मन में क्या चल रहा है। इसे ये कहा जा रहा है कि सेफ लैंडिंग होगी, उसको लेकर सारे वैज्ञानिक वहां आपको आश्वस्त दिख रहे हैं क्या? इसरो के बाहर भी जो, चलिए चांद से संपर्क करना इस समय मुझे लग रहा है ज्यादा आसान हो जाएगा। सर ये बताइए कि इतना ये सेफ लैंडिंग जो हम कह रहे हैं, क्यों आश्वस्त हैं, क्या बदला है, क्या नया है? मैं आपको मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं बधाई दूं, आप लोगों ने पूरा वैज्ञानिक फेस्टिवल बना दिया पूरे कंट्री में। थैंक यू सो मच। एंड पूरे हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, एंड स्पेशली डॉक्टर साहब ने जो डेमो दिया है इट्स परफेक्ट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो चंद्रयान 2 वाला जो पार्ट है, जहाँ से हमने जो गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों का सुधार हमारे इसमें सेफ लैंडिंग में हम बात करेंगे इसका। क्योंकि सेफ लैंडिंग के लिए आपको, हमारे पास ना कैमरे हैं इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं ये जो हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है, जिसमें जांच कर सकता है, उसकी फोटोग्राफ ले सकता है कि वहाँ पे हमें उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। अच्छा। उसको एनालिसिस कर सकता है, वो कई पिक्चर्स लेगा, उसके बाद फिर एनालिसिस करेगा और उसके बाद अगर कोई रॉक्स आती है या कुछ आता है उसको अवॉइड कैसे कर सकता है, वो फैसिलिटी भी इसके अंदर में है। प्लस उसके बाद जो लैंडर का लेग मैनेजमेंट है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया
वो बैलेंसिंग है, कितना आप टिल्ट कर सकते हो, 112 डिग्री है या उससे कम डिग्री है, तो उसको वो बैलेंस कर सकता है। प्लस इसमें आपका एक जो गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम है, जो ऑटोमेटिकली इसकी जो हमारा कंप्यूटर है उसको ये इंफॉर्मेशन देता है, और वो ऑटोमेटिकली ये जांच करेगा कि ये जगह ठीक है कि नहीं, उसकी एल्टीट्यूड ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी ठीक है कि नहीं, क्योंकि 3-4 चीज़ें इसमें बखूबी डाली गई हैं। एक तो जो एल्टीमीटर है उसकी एल्टीट्यूड कितना है, प्लस जो डॉपलर लेजर डॉपलर सिस्टम है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक दिशा में जा रहा है तो उस दिशा में जो वेलोसिटी है वो कितनी परफेक्ट है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उस वेलोसिटी को कम करेंगे हम, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। अभी वो करीब मेरे ख्याल है 6000 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। उसको धीरे धीरे जब वो 800 मीटर के करीब रह जाएगा तो उसको कम करेंगे, और अल्टीमेटली उसकी जो ग्रेविटी के कारण, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, वो नीचे जाएगा। अभी वो सीधा हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड, उस डायरेक्शन में ये कितना शेकिंग कंडीशन होगी, वो बैलेंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारे फैक्टर इसमें ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके डाले गए हैं। तो वो मेरे ख्याल है इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल हमारे वैज्ञानिकों का बहुत हाई है। सर 2 तारीख और भी बताई जा रही हैं। सर थोड़ा सा अगर आप इधर हो जाएंगे। जी। 2 तारीखें और बताई जा रही हैं, तो ये जो हमें जब पता चलता है कि नहीं, कुछ शायद नहीं लैंड कर सकता, ये आखिरी के वही 17 मिनट में पता चलता है या उससे पहले ही आकलन हो जाएगा? ये कब समझ में आएगा कि हम आज ही लैंड करने वाले हैं या नहीं? इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि हम उसे 17 मिनट से पहले कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट 23 अगस्त को हमें लैंड करना है या नहीं करना है। अगर सिचुएशन वहाँ ऐसी बनती है कि लैंडिंग करने के लिए प्रॉपर प्लेस उसे नहीं मिल पाता है, तो हम उसको एक्सटेंड करके, जो 27 तारीख हमारे वैज्ञानिकों ने दी है, तो हम उस दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारा चंद्रयान 2 में जो गलतियाँ हुई, जहाँ कमियाँ रह गई थी, वो इस चंद्रयान 3 में हमने कंप्लीट किया है और पूरी कोशिश की है कि ये सेफ लैंडिंग आराम से हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जब हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं वो सफल हुआ, और फिर उसके बाद लोग देखते हैं कि जब चंद्रयान 3 वहां पर गुजरता है तो पहला जो हाय है, जो पहला हेलो है, वो चंद्रयान 2 की तरफ से आता है, तो उसका कौन सा हिस्सा नष्ट हुआ था और कितना अभी भी हम समझे कि इस्तेमाल लायक रहा जिसने संपर्क किया? जी, हमारा बस वो जो मैंने कहा था कि लैंडिंग का पार्ट उसमें गड़बड़ी हुई है, और वो हार्ड लैंडिंग जैसे कि अभी लूना 25 में हुआ, वो सेम हमारे साथ में हुआ था तब, और हो सकता है कि तब इसी से हमने अभी सीख करके जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते थे हमने ये किया है। तो उस वक्त जो हुआ कि उस वक्त जो हुआ, ठीक, उस वक्त जो हुआ था, तो वो जब लैंड कर रहा था उसकी हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए, वो मेन रीजन था। और जब वो लैंड हुआ तो बहुत अधिक स्पीड से वो आकर के जब सतह पर वो टकरा गया तो उसको ही हार्ड लैंडिंग या क्रैश कहते हैं, तो वो क्रैश हो गया। और यही गलती, इस वक्त ये गलती ये नहीं होगी, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, कि जैसे कि उसको कहते हैं अलग अलग तरह के कैमरे लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं,